नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। गेहूं फसल के अंतर्गत जो नुकसान करता है नेमेटोड या सूत्रकृमि यानी धागे सदृश संरचनाएं होती है जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है। खुली नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो फसल की उपज को ये किस प्रकार प्रभावित करता है और हम इसको रसायन से नियंत्रण करें तो कितने प्रतिशत नियंत्रण होता है, और यदि हम जैविक नियंत्रण से इसको कंट्रोल करना चाहें तो फसल के अंदर किस प्रकार के प्रभाव होते हैं या कितना ये कारगर होता है। बटनेर पाठशाला आप चैनल देख रहे हो, सभी किसान भाइयों का स्वागत है। और एक कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि नेमेटोड को नियंत्रण करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। हरविंदर सिंह मान है जी मेरा नाम। तो ये किसान भाइयों कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोबाइल नंबर सर बताएं अपना। मेरा मोबाइल नंबर है जी 9982042839 99,820 हमारे किसान भाई जब प्रथम सिंचाई करते हैं तो रेतीली मृदा या कम उर्वर मृदा है, लेकिन आजकल तो हर एक टाइप की मिट्टी में भी हमें नेमेटोड दिखाई देने लग गया है। तो नियंत्रण के बारे में बताएं, कैसे नियंत्रण करें, कौन सी है जो प्रोडक्ट काम में लें और कितनी मात्रा में। अपने अगर नेमेटोड की या सूत्रकृमि की बात करें तो ये लगभग हमारी राजस्थान की हर मिट्टी में पाया जाता है और हमारी राजस्थान की हर क्रॉप को प्रभावित कर रहा है। जो अपनी सीरियल क्रॉप गेहूं जो है, इनमें तो इसकी समस्या आती है। इसके अलावा जैसे अपनी कुछ कैश क्रॉप है उनमें भी इसकी समस्या आती है। क्यूमिन में भी जो नेमेटोड देखा गया है। वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा आता है। फल वृक्षों में बहुत मेजर समस्या है। कुछ जो फल वृक्ष है उनमें भी इसकी जो नेमेटोड की समस्या काफ़ी है। तो सूत्रकृमि या नेमेटोड को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ बायो एजेंट्स हैं जो नेमेटोड को नियंत्रित करते हैं। तो उसमें एक हमारी बेनिफिशियल फंगस है वर्टिसिलियम क्लमाइडोस्पोरियम जी। जो नेमेटोड को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये जो अपनी बेनिफिशियल फंगस है वर्टिसिलियम क्लमाइडोस्पोरियम, ये ज़मीन में जाके नेमेटोड के ऊपर अपना माइसीलियम विकसित करती है जी। और क्नोडियोस्पोर को जन्म देती है। और फिर ये क्नोडियोस्पोर अपने हाइफा को नेमेटोड के अंदर इंटर करते हैं और उसके आंतरिक भागों को नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद कई प्रकार के ये साइरिन प्रोटीज का निर्माण करते हैं और जिससे उसकी जो एग स्टेज है नेमेटोड की वो कंट्रोल होती है। इसके अलावा जो उसकी सिस्टर स्टेज है वो भी कई प्रकार के जो जहरीले प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण होने से नेमेटोड है वो नियंत्रित होता है। तो यह कई प्रकार के जैसे प्रोटीन और काइटिनेज नाम के जहरीले एंजाइम छोड़ता है नेमेटोड के शरीर के अंदर जाके, जिससे क्या नेमेटोड की एग स्टेज सिस्टर स्टेज कंट्रोल होती है। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाने वाला एक बायोजेंट है जिसका हमारी मृदा के ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है और हमारे मानव शरीर के ऊपर भी इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। कहने का तात्पर्य ये जो कवक की बात कर रहे हैं अपने, एक लाभदायक कवक है जो हानि करने वाले नेमेटोड का दुश्मन है। बिल्कुल जी। तो ये जो हमारी जो लाभदायक फंगस है ये पहले भी हमारी मिट्टी में थी। पहले आज से हम 10-15 साल पहले की बात करें तो कुछ ज़्यादा केमिकल फंजीसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने से इसकी जो तादाद है मिट्टी में कम हो गई है। इसलिए जो अपनी लाभदायक फंगस या अपनी मित्र फंगस ख़त्म होने के बाद में नेमेटोड की समस्या है जो अपने राजस्थान की हर मिट्टी में हर फसल में दिखाई देने लगी। लाभदायक जो कवक है उसकी डोज की बात करें और टाइम ऑफ एप्लीकेशन किस समय प्रयोग करें, कितनी मात्रा में। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आप उत्पाद निमाटोफ्री 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसका जो वर्टिसिलियम क्लमाइडोस्पोरियम का जो उपयोग करने का तरीका है, इसको आप प्रथम सिंचाई में ही उपयोग करें। ज़्यादातर अपने इसको प्रथम सिंचाई में ही अगर उपयोग करेंगे तो बीमारी को हम आने से पहले ही नियंत्रित कर लेंगे तो फसल का नुकसान भी कम होगा और हमारा पैसा भी उसमें किसान का कम वेस्ट होगा। और इसको जो उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको 2 किलो निमाटोफ्री को वर्टिसिलियम पाउडर फॉर्म में है सर, पाउडर फॉर्मुलेशन में है ये उत्पाद।
और इसको पहले अपने खेत की गिल्ली मिट्टी या सड़ी गली गोबर की खाद में मिक्स करके आपको छिंटा लगाना है। और प्रथम सिंचाई करने से पूर्व या सिंचाई होने के बाद? प्रथम सिंचाई से पूर्व। जी 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 बिल्कुल। और इसको अपने गोबर की खाद में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बनेगा और ये अपना जो इसकी जो एफिशिएंसी पावर है, जो काम करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। जिन किसान भाइयों के खेतों में यहाँ पर नेमेटोड की समस्या ज़्यादा है तो कितने समय तक इसे लगातार प्रयोग कर सकते हैं ताकि धीरे धीरे नेमेटोड की संख्या कम हो? देखो, लगातार प्रयोग करने से हम इसकी डोज को भी आगे कम कर सकते हैं। जो हम अभी पहली बार जो फार्मर यूज़ कर रहे हैं वो 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ही यूज़ करें। उसके बाद धीरे धीरे वो इसकी जो डोज है वो 1.5 किलो तक कर सकते हैं। 2 साल बाद में डोज कम कर सकते हैं। जी हाँ जी। जी। और जो आप कह रहे हो उसके पॉपुलेशन की बात है, तो खेत में जब तक इसको अपना होस्ट मिलता जाएगा तब तक ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ये इस फंगस का जो होस्ट है वो अपने नेमेटोड है, सूत्रकृमि है, और जब तक इसको अपना होस्ट मिलता रहेगा आगे ये पॉपुलेशन इसकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में ये पूर्ण रूप से आपके कहने का तात्पर्य लाभदायक कवक है, उसको हम गोबर की खाद में मिला के एक बार डाल लेंगे और फिर अपने ऑर्गेनिक मैटर बना के रखें तो धीरे धीरे इसकी संख्या अपने आप ही बढ़ेगी। बिल्कुल। कुछ किसान भाई प्रथम सिंचाई के समय केमिकल का सहारा लेते हैं। कार्बोफिरॉन एक बार फसल बढ़िया चलती है क्योंकि जड़ अवरुद्ध कर देती है नेमेटोड, तो कार्बोफिरॉन में स्टिमुलेंट होते हैं कुछ, एक बार फसल हरी भरी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसका मिलता नहीं है। वो कैसे काम करता है और कितना कारगर है? देखो, जो कार्बोफ्रान है, ये जो केमिकल है, ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का है। तो इसको डालने के बाद एक बार फसल में हमें क्लोरोफिल दिखाई देता है। जी जी। लेकिन जो इसकी जो मेन बीमारी है, निमेटोड की समस्या है, निमेटोड जो परजीवी है, ये पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होता है क्योंकि कार्बोफ्रान एक फ्यूमिगेशन का काम करता है, यानी एक मिट्टी में गैस बनाने का काम करता है। वो फ्यूमिगेशन का काम तभी करेगा जब उसके ऊपर मिट्टी की परत आएगी। तो ज़्यादातर फार्मर इसको पहले पानी पे या दूसरे पानी पे उपयोग करते हैं, तो उस टाइम ये पूर्ण रूप से ज़मीन में गैस नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हमें 10-15 दिन बाद में फिर क्रॉप है जो क्रॉप में जो निमेटोड की समस्या है, जो फसल में सूत्रकृमि की समस्या दिखाई देती है। तो कार्बोफ्रान का लंबा रिजल्ट भी हम नहीं कह सकते हैं। और दूसरा, ये जो कार्बोफ्रान है ये हमारी मिट्टी में जो मित्र कीट हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है, और जो अपने मानव शरीर के लिए भी ये बहुत ही घातक केमिकल है। वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम की बात करें तो एक किसान प्रथम सिंचाई के समय प्रयोग कर रहा है, वो ज़्यादा कारगर होगा या उस यदि टाइम निकल जाए तो दूसरी सिंचाई में भी कर सकते हैं? देखो, अगर हम किसी भी रोग को या किसी भी कीट को अगर अपने आने से पहले थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, ईटीएल स्टेज तक कंट्रोल करते हैं, तो वो उसका जो हमें परिणाम अच्छा मिलता है। तो प्रथम सिंचाई में ही अगर हम इसका वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम का उपयोग करते हैं तो इसके हमें शानदार परिणाम मिलते हैं। और बीमारी आने के बाद में क्या होता है भी, उसकी जो पौधे की जो रूट है वो अवरुद्ध हो जाती है। मान लो एक पौधे के 20 से 25 रूट्स हैं और उसमें 15 रूट में अगर ये इन्फेक्शन हो चुका है तो उसकी पोषण ग्रहण करने वाली रूट 10 ही बची हैं पीछे। तो आगे जो फसल में थोड़ा बहुत नुकसान है फिर हमें दिखाई देता है। दूसरे पानी पे भी निमेटोड तो नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन क्या जो नई जड़ों का निर्माण है उसको चलने में अभी टाइम लगेगा। और जो फसल की अवस्था है, जैसे फसल की हम अवस्था की बात करें, अगर फसल पहले जो 30-40 दिन में जो फुटान करती है तो वो समय निकल जाता है। तो फुटान निकलने के बाद में अगर हम फुटान का जो समय अगर निकल जाता है तो उसके बाद क्या है, हमारे उत्पादन के ऊपर भी काफ़ी इसका असर पड़ता है। नमस्कार मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नेमेटोड को नियंत्रित करने के लिए आपने एक बहुत ही अच्छी तकनीकी जानकारी दी जो किसानों के निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगी। वीडियो आपको किसान भाइयों कैसे लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक जो समस्या है फसलों के अंदर नेमेटोड की उसको नियंत्रित किया जा सके। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद रामलाल जी।